हालेलुया। ओके, सब लोग तैयार है वचन को सुनने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जब हमसे बातें करता है तो हमारे जिंदगी में कुछ बदलावट आता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? क्योंकि ये जो किताब है ये जीवित किताब है। कोई आमीन बोल सकते हैं? ये सिर्फ किताब नहीं है। इस दुनिया में कई क्या बोलते हैं, कई किताबें हैं। ओके, कई किताबें हैं, मगर ये जो किताब है ये जीवित किताब है। बगल वाले को देखकर बोलिए, मेरे हाथ में जो किताब है ये जीवित किताब है। आमीन। सो अगर ये जीवित है तो दो काम करेगा। बोलिए, दो काम करेगा। एक, ओके, मुझसे बातें करेगा। ओके, हम सब जीवित है ना, तो हम एक दूसरे से बातें करते हैं। तो ये किताब क्या है? जीवित है। इसका मतलब है ये किताब अब मुझसे क्या करेगा? कम ऑन समबडी, मुझसे क्या करेगा? वंडरफुल, हालेलुया। जब ये बातें करेगा तो दूसरा काम मुझे क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, हमें क्या करना है? सुनना है। ये बात करता ही रहेगा। अगर तू नहीं सुनेगा तो कुछ फायदा नहीं है। ओके, कुछ आशीष नहीं मिलेगा। इसीलिए यीशु मसीह सुसमाचारों में बार बार कहते हैं, जिसके कान हैं वो सुने। आमीन। जिसके कान हैं वो सुने। तो क्यों यीशु मसीह ने इस वचन को बार बार कहा, जिसके कान हैं वो सुने? क्या सामने वालों का कान नहीं था क्या? क्या सामने वाले जितने भी थे वो सब बहरे थे क्या? नहीं। यीशु मसीह इसीलिए बार बार कह रहे थे, जिसके कान हैं वो सुने, क्योंकि सामने जो थे वो सिर्फ सुनते थे मगर उनको समझने का ताकत नहीं था। या दूसरा ऐसा, वो आकर सामने बैठते थे मगर दिल से नहीं सुनते थे। या तीसरा, सुनते थे मगर यीशु मसीह के ऊपर सवाल करने वाले, या वो जो बोल रहा था उसमें क्या बोलते हैं, प्रश्न उठाने वाले, उसमें गलती को उठाने वाले, ऐसे जो थे सामने वाले थे। इसलिए यीशु मसीह कहता है, जिसके कान हैं वो सुने। हालेलुया। क्योंकि ये उस 2020 साल पहले ये जो जीवित जो किताब है ये देहधारी बनकर हमारे बीच में था। कोई आमीन बोल सकते हैं? ये जो जीवित किताब है कैसा हमारे बीच में था? देहधारी बनकर। यानी आप और मैं जिस तरह शरीर को लेकर आज यहां पे हम लोग बैठे हैं, इस तरह देहधारी बनकर 2020 साल पहले ये जो किताब है हमारे बीच में था, और उसका नाम था यीशु मसीह। कम ऑन चर्च, मैं विश्वास करता हूं आप लोग सुन रहे हैं। आमीन। उसका नाम क्या था? यीशु मसीह। इसका मतलब है आज जो किताब बनकर हमारे हाथ में है, यही किताब यीशु के रूप में 2020 साल पहले हमारे बीच में था। हमसे बातें करता था, हमें छूता था, हमें चंगा करता था। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? और आज जो पिता के पास जब हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, वही यीशु मसीह किताब बनकर आज हमारे हाथ में है, और वही यीशु मसीह आज हमसे बातें कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। हालेलुया। इसका मतलब है वचन में जाने के पहले जो बाइबल से प्यार करता है वो यीशु से प्यार करता है, और जो बाइबल को पढ़ता है वो यीशु को पढ़ता है, जो बाइबल को सुनता है वो यीशु को सुनता है, जो बाइबल को हमेशा दिल के करीब रखता है वो यीशु को दिल के करीब रखता है। आज आपकी जिम्मेदारी है, लव योर बाइबल। आपके बगल वाले को देखकर बोलिए, अपने बाइबल से प्यार करें। आमीन। कोई आमीन बोल सकते हैं? हमें सिर्फ संडे के दिन बाइबल को लेके नहीं आना है, या संडे का दिन हमें खोलना नहीं है, हमें हर रोज खोलना है। जो घर में भी बाइबल खोलकर पढ़ता है वो संडे को भी खोलता है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। जो घर में भी किताबों को टर्न करता रहता है, वो जब संडे आता है उसको बाइबल में से जल्दी किताबें मिल जाती है। क्यों पता है? वो घर में भी पढ़ रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया।
यीशु मसीह बातें करना चाहता है। क्या आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? वाह। सो आज का दिन मैंने परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए जो किताब लिया है वो है नीति वचन। नीति वचन। और एक किताब के बारे में अगर मैं बोलना चाहूंगा तो ये किताब जो है दाऊद का बेटा सुलेमान लिखता है। कुछ लोग कहते हैं उसमें और कुछ अध्याय हैं जो और लोग भी लिखा है, मगर हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि इस किताब को सबसे ज़्यादा जो अहमियत जो दिया गया है, दाऊद का बेटा जो सुलेमान था वो इस किताब को लिख रहा है। सब लोग बोलिए सुलेमान। ठीक है, दाऊद। और दाऊद जिससे बहुत प्यार करता था, यही सुलेमान एक दिन परमेश्वर के पास प्रार्थना किया। परमेश्वर ने कहा तुझे क्या चाहिए? परमेश्वर ने कहा तुझे क्या चाहिए? और यही सुलेमान कहता है कि यही सुलेमान ना धन को मांगा, ना दौलत को मांगा, ना जायदाद को मांगा, मगर जिस दिन वो राजा हुआ उसने कहा परमेश्वर सब है यहाँ पे, इज़राइल के इतनी बड़ी प्रजा है, इतनी बड़ी प्रजा को चलाने के लिए ना धन की ज़रूरत है, ना दौलत की ज़रूरत है, मगर ज़रूरत है बुद्धि और ज्ञान की। आमीन। ज़रूरत है बुद्धि और ज्ञान की। जी हाँ मेरे प्यारो, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को, या हमारे जो परिवार हैं इसको चलाने के लिए धन चाहिए, दौलत चाहिए, मैं नहीं बोलता नहीं, मगर उससे भी बढ़कर एक चाहिए, वो है बुद्धि और ज्ञान का। कोई आमीन बोल सकते हैं? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लोग ज्ञान के बगैर नाश हो रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारे घर को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? ज्ञान की ज़रूरत है, बुद्धि की ज़रूरत है। कलीसिया को चलाने के लिए बुद्धि और ज्ञान की ज़रूरत है। अपने व्यक्तिगत जीवन को चलाने के लिए बुद्धि और ज्ञान की ज़रूरत है। और आज हमें उसी और बुद्धि ज्ञान के लिए परमेश्वर के पास मांगना ज़रूरी है। आज हम कई बार कई चीज़ों के लिए मांगते हैं। हम धन को मांगते हैं, दौलत को मांगते हैं, हम हर दिन की ज़रूरतों को परमेश्वर के पास मांगते हैं। मगर सवाल इस सुबह के समय में हमारे लिए ये है, क्या परमेश्वर के पास कभी हमने बुद्धि को मांगा? कभी हमने ज्ञान को मांगा? मगर सुलेमान इतनी बड़ा प्रजा को चलाने के लिए परमेश्वर के पास वो बुद्धि को मांगता है, वो ज्ञान को मांगता है। और परमेश्वर कहता है ना तूने धन को मांगा, ना तूने दौलत को मांगा, मगर तूने मांगा तो बुद्धि और ज्ञान। इसके लिए, हाँ परमेश्वर कहता है इसके लिए, क्योंकि तूने सही मांगा, इसीलिए बुद्धि और ज्ञान के साथ मैं तुझे दौलत भी देने के लिए जा रहा हूं। मैं तुझे धन दूंगा, मैं तुझे शौहरत दूंगा। जी हाँ मेरे प्यारो, हम जब परमेश्वर के पास सही मांगते हैं, सही के साथ हमें बहुत कुछ मिलता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। हमें आज क्यों हमारे जीवन में बहुत कुछ क्यों नहीं मिल रहा है? Why we are not getting abundant blessings? हमारे जीवन में क्यों हमें बहुतायत की आशीष क्यों नहीं मिल रही है? हमारे जीवन में हमें जो ज़रूरतें हैं, हम जो चाहते हैं, या हमें ज़िंदगी को चलाने के लिए जो चाहिए, हमें वो क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हम परमेश्वर के पास सही नहीं मांग रहे हैं। हमें ये सीखना ज़रूरी है मेरे प्यारो कि प्रभु के पास प्रभु की मर्जी के अनुसार प्रार्थना करना ज़रूरी है। सुन लीजिए, सुबह के समय में हम प्रार्थना तो करते हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, विश्वासी हैं। खाना खाने के पहले, सोने के पहले, उठने के बाद में थोड़ा बहुत हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छा है। मगर एक बात ये भी सीखना जरूरी है, हमें परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है। द नंबर 1, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, बहुतायत मिलेगा। परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन चले, उस जीवन में भी बहुतायत रहेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। जब हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार मांगते हैं, आपको धन और दौलत को मांगने की जरूरत नहीं है। मैं विश्वास करता हूं आप लोग सुन रहे हैं इस समय में। आमीन। जब हम परमेश्वर की, इसीलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया अपने चेलों को। क्या सिखाया? जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती, उसी तरह धरती पर भी पूरी हो जाए। इसका मतलब है परमेश्वर की मर्जी कहां पे पूरी हो रही है? जोर से बोलिए, और थोड़ा जोर से बोलिए, और थोड़ा जोर से बोलिए। जब हम स्वर्ग लेते हैं तो दिल से एक आवाज आना है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको और मुझे उधर ही जाना है।
हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? जी हाँ, स्वर्ग के बारे में जब हम लोग बोलते हैं, दिल से एक आवाज आना है, क्योंकि आपका और मेरा दर्शन उधर ही है, स्वर्गीय है। तो स्वर्ग में परमेश्वर की मर्जी पूरी हो रही है। बोलिए वाव, अच्छा है। हालेलुया। स्वर्ग में किसकी मर्जी पूरी हो रही है? थोड़ा जोर से बोलिए, और थोड़ा जोर से बोलिए। परमेश्वर की मर्जी स्वर्ग में पूरी हो रही है, इसीलिए स्वर्ग में टेंशन नहीं है। स्वर्ग में कमी नहीं है, स्वर्ग में आंसू नहीं है, स्वर्ग में दुख नहीं है, स्वर्ग में चिंता नहीं है, स्वर्ग में भूख नहीं है। कम ऑन चर्च, मैं विश्वास करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं। स्वर्ग में परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है, इसीलिए वहां पे निराशा नहीं है, वहां पे झगड़ा नहीं है, वहां पे जलन नहीं है, वहां पे अहंकार नहीं है, वहां पे ईगो नहीं है, मैं ये शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है। स्वर्गदूत लोग हैं वहां पे, गब्रिएल है, मिखाएल है, करोड़ों स्वर्गदूत है, मगर किसी की मर्जी पूरी नहीं होती है। मर्जी पूरी होती है, सिर्फ परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है स्वर्ग में। इसीलिए वहां पे शांति है, इसीलिए वहां पे आशीष है, सुकून है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। और वही परमेश्वर कहता है जो मर्जी वहां पे पूरी हो रही है वो धरती पर भी हो जाए। बोलिए धरती पर भी हो जाए। इसका मतलब है परमेश्वर चाहता है, धरती पर है कौन? आप है, मैं हूं, हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारा जिंदगी है। इसका मतलब है स्वर्ग जैसा है, परमेश्वर तेरे घर को भी ऐसा ही देखना चाहता है, तेरे जीवन को भी ऐसा ही देखना चाहता है, तेरे परिवार को भी ऐसा ही देखना चाहता है। इसका मतलब है स्वर्ग में टेंशन नहीं है, तेरे जिंदगी में, तेरे परिवार में भी टेंशन नहीं रहना चाहिए। स्वर्ग में झगड़ा नहीं है, तेरे जिंदगी में भी, तेरे परिवार में भी झगड़ा नहीं रहना चाहिए। स्वर्ग में दुख नहीं है, इसका मतलब है तेरे मेरे जिंदगी में, तेरे मेरे परिवार में भी दुख नहीं रहना चाहिए। तेरे मेरे घर में, तेरे मेरे परिवार में भी निराशा नहीं रहना चाहिए, ईगो, अहंकार, ये सब बातें नहीं रहना चाहिए। मगर कब होएगा? When it will be possible। कब होएगा? जिस तरह उसकी मर्जी स्वर्ग में पूरी हो रही है, जिस दिन उसकी मर्जी तेरे मेरे जिंदगी में, तेरे मेरे परिवार में, तेरे मेरे व्यक्तिगत जीवन में पूरा हो जाएगा, हालेलुया, स्वर्ग उतर कर हमारे बीच में आ जाएगा। स्वर्ग उतर कर, वाव, आपकी तालियां कितना जोर से आने का था इस बात के लिए। आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने सुसमाचारों में एक बात बोला, मालूम है आप लोगों को? परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। पढ़ा आप लोगों ने सुसमाचार में? आमीन। द किंगडम ऑफ गॉड इज अराइव्ड इन योर मिड्स। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। क्या मेरे घर में परमेश्वर का राज्य दिख रहा है? क्या मेरे जिंदगी में परमेश्वर का राज्य दिख रहा है? क्या मेरे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का राज्य दिख रहा है? जिस दिन परमेश्वर की मर्जी को हमारे जिंदगी में पूरा होने के लिए दे देते हैं, परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में आ जाएगा। हालेलुया। ये संडे का दिन मेरे प्यारे विश्वासियों, आज हम लोग जब आकर यहां पे बैठे हैं, ये समझ लेना, परमेश्वर के राज्य को आपके घर में बुलाइए, परमेश्वर की मर्जी को आपके जिंदगी में होने दीजिए, परमेश्वर की मर्जी को आपके घर में होने दीजिए। तब जाकर आपकी जिंदगी से टेंशन दूर हो जाएगा, तब जाकर आपकी जिंदगी से दुख निकल जाएगा, निराशा नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा, जलन नहीं रहेगा, ईर्ष्या नहीं रहेगा, झगड़ा नहीं रहेगा, ईगो, मैं, ये शब्द नहीं रहेगा। रहेगा सिर्फ एक नाम रहेगा, यीशु का नाम। मेरे घर में मैं जब जाऊंगा, यीशु का नाम। जब मेरे कलीसिया में जब मैं आऊंगा, यीशु का नाम। जब मैं मार्केट में चलूंगा, यीशु का नाम। जब मैं गीत गाऊंगा, यीशु का नाम, क्योंकि उसकी मर्जी मेरे जिंदगी में पूरी हो रही है। कोई आमीन बोल सकते हैं? कम ऑन चर्च, हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे। सुलेमान प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए। प्रभु की मर्जी के अनुसार प्रार्थना किया, इसीलिए परमेश्वर ने बोला बुद्धि भी ले, ज्ञान भी ले, और धन और दौलत को भी ले ले।
जिस दिन सुलेमान इस दुनिया में जी रहा था, उसके जैसा अमीर इंसान इस धरती पे कोई नहीं था। आज भी अगर उसे धन दौलत को इकट्ठा करके गिनती में लेके आएंगे, आज भी उसके जैसा अमीर इंसान कोई भी नहीं है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। एक रानी आई थी सुलेमान को देखने के लिए। जब वो आकर देखी, उसने कहा, सुलेमान, मैंने जितना सुना था, मैं जो देख रही हूं, मैं जो सुना था वो सिर्फ 1% का था। यहां पे तो परमेश्वर ने तुझे बहुत आयत का दिया है। एक अन्य जाति की रानी आती है और वो कहती है, तेरा परमेश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है। आइए मेरे प्यारों, आज हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार प्रार्थना करें, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हम चलें, ताकि लोग हमें देखकर कहें कि तेरा परमेश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, तेरा परमेश्वर ने तुझे बहुत सुकून दिया है, तेरा परमेश्वर ने तुझे बहुत शांति दिया है। दुनिया के लोग तुझे देखकर कहना है। कोई आमीन बोल सकते हैं? आज हमें वो सीखना है। मुझे परमेश्वर की मर्जी के अनुसार मुझे प्रार्थना करना है, प्रभु के मर्जी के अनुसार मुझे चलना है। वो सुलेमान ये नीति वचन लिखता है। कोई आमीन बोलते हैं? नीति वचन का मतलब है सुलेमान कम से कम 3000 से ज्यादा नीति वचन को लिखा है। मोर देन 3000 प्रोवर्ब्स रिटन बाय किंग सैलोमन। 3000 से भी ज्यादा, 5000 से भी ज्यादा बुद्धि के बातों को, बुद्धि के जो कोट्स रहते हैं, द विजडम कोट्स, वो सुलेमान लिखता है। 5000 से भी ज्यादा। ठीक है, यहां पे तो कुछ ही है, मगर हम अब हो गया सुलेमान के बारे में। अब हम आ रहे हैं नीति वचन किताब। ठीक है, इसमें 31 चैप्टर से 31 अध्याय है। कितने अध्याय है? 31। ओके, स्कूल में जो पढ़ते हैं, जो जवान लोग हैं, उन्हें एक अच्छी बुद्धि की बात बोला जाता है कि रोज एक नीति वचन को पढ़ो, एक अध्याय को पढ़ो, बुद्धि और ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। चाहे जवान रहे चाहे बड़े रहे, सब लोग अगर सुबह उठकर दिन के तारीख के हिसाब से अगर एक अध्याय आप पढ़ोगे तो पूरा महीना आप नीति वचन को पूरा कर दोगे। यस सर नो? तो इसीलिए सुबह जब उठते हैं तो ये एक हैबिट बना ले, एक अच्छे विश्वासी लोग एक आदत को बना ले, अपने बाइबल को खोलें और नीति वचन में से उस दिन का जो तारीख रहता है, उस तारीख के हिसाब से आप अपना बाइबल पढ़ें। आपके जीवन में आप बहुतायत का आशीष को पाओगे। कोई आमीन बोल सकते हैं? क्योंकि आशीष बाइबल में है, उसको पढ़ोगे तो आशीष आएगा। सुन रहे हैं सिस्टर? चंगाई बाइबल में है, उसे पढ़ोगे तो चंगाई आएगा। चमत्कार बाइबल में है, उसे पढ़ोगे तो तेरा जिंदगी चमत्कार हो जाएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? तो आज का दिन मैंने जो अध्याय को लिखा है, आने वाला थोड़ा समय के लिए 11 अध्याय को मैंने चुना है। कौन सा अध्याय? 11 अध्याय। टर्न योर बाइबल माय डियर पीपल, टर्न योर बाइबल। आप अपने बाइबल को खोलिए। नीति वचन, नीति वचन, ये शब्द को जब हम लोग पढ़ते हैं, नीति का वचन है ना? कौन सा वचन है वो? నీతి వచనం కదా. తెలుగులో ఏముంది? సామెతలు. తెలుగులో కొంచెం సామెత అదొక డిఫరెంట్ వర్డ్ అయిపోతుంది కదా. मगर हिंदी में वो वर्ड जो है मेरे ख्याल से मुझे अच्छा लग रहा है कि नीति का वचन. बोलो नीति का वचन. हम सब इस दुनिया में जी रहे हैं, हमें क्या जरूरत है? नीति चाहिए. यस, क्या चाहिए? मगर दुनिया से क्या निकल गया है? नीति ही निकल गया है ना. दुनिया से क्या निकल गया है? किधर भी देखो है ना भ्रष्टाचार है, किधर भी देखो करप्शन है, किधर भी देखो मर्डर है, किधर भी देखो झगड़ा है, ईर्ष्या है, जलन है. तो ये जो नीति शब्द जो है आज दुनिया से क्या हो चुका है? हेलो. मगर बाइबल को, परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु ने हमें किताब दिया है जिसमें सिर्फ नीति ही भरा हुआ है. ताली बजा सकते हैं उस बाइबल के लिए. वाह, हालेलुया. कोई आमीन बोल दीजिए. थैंक यू जीसस. हालेलुया, आमीन. तो इसका मतलब है बाइबल हमें कैसा जीना है वो सिखाता है. ये बाइबल हम अपनी मर्जी के अनुसार नहीं जी सकते. हेलो. मैं जो सोचता हूं वही सही है,
इट इज नॉट पॉसिबल। मैं जो प्लान करता हूं वही सही है, नो 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 नो, इट्स नॉट। बाइबल में जो लिखा है और वो हमें सिखाता है हमें कैसा जीना है, और बाइबल में जो लिखा है वो नीति है, वो धार्मिकता है। हम उसके जैसा जिस दिन जीवन जिएंगे, जैसा मैंने बताया, स्वर्ग उतर कर हमारे घर में आ जाएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। इस वचन में जाने के पहले मैं कहानी को लूंगा। हो सकता है कि मेरा मैसेज 2 पार्ट में मैं बदल दूंगा। परमेश्वर के एक महान सेवक जो पंजाब में थे, भक्त सिंह, उन्होंने अपनी जवानी की जिंदगी में परमेश्वर के पर विश्वास किया। उसके परिवार के लोगों ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाला और परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए भक्त सिंह जी जो हैं वो घर से बाहर आए और परमेश्वर की सेवकाई शुरू की अपने जवानी के जीवन में। और वो पूरे इंडिया में जाने लगे सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। आंध्रा में हेब्रोन चर्च, मतलब हैदराबाद में वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च है हेब्रोन चर्च। तो ये हेब्रोन जो कलीसिया का जो स्थापना जिन्होंने किया है वो परमेश्वर के महान दास जो भक्त सिंह थे, उन्होंने उस एक सेवकाई को शुरू किया। तो पूरा इंडिया में घूमते हुए आंध्रा, कर्नाटका, कई इंडिया के कई राज्यों में जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने लगे, कलीसियाओं को बांधने लगे। उनका जीवन का शैली कैसा था? वो बिना परमेश्वर के पास पूछे, बिना परमेश्वर के पास मांगे, बिना परमेश्वर के पास बात करें, एक कदम भी उठाकर आगे नहीं रखते थे। ऐसे महान सेवक थे परमेश्वर के भक्त सिंह जी। मतलब सुबह उठकर अगर ब्रश भी करना है तो परमेश्वर के पास पूछते थे, क्या प्रभु मैं ब्रश करूं? तो परमेश्वर उसको बोलते थे, चल बेटा ब्रश कर ले, तो वो जाकर ब्रश कर लेता था। इतना एक नजदीक जीवन परमेश्वर के साथ भक्त सिंह जी जी रहे थे। यहां तक कि वो बाल को जब कट करने के पहले, कटिंग शॉप में जाने के पहले परमेश्वर को पूछते थे, प्रभु बाल बहुत बढ़ गया, जाऊं मैं कटिंग करने के लिए? तो परमेश्वर कहते थे, जा बेटा, तब जाकर वो कटिंग करते थे। ऐसा एक घनिष्ठ रिश्ता परमेश्वर के साथ भक्त सिंह जी जीते थे। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें बहुतायत का इस्तेमाल किया और आज भी उनका नाम सितारों में चमक रहा है। धन्यवाद ऐसे सेवक लोगों के लिए जो हमारे भारत देश में थे। कोई आमीन बोल सकते हैं? तो एक दिन उनकी जिंदगी में ऐसे हालात आ गए कि वो परमेश्वर को पूछने लगा, प्रभु 1 महीना हुआ, बाल बढ़ लगता मुझे, मैं जाकर कटिंग कर लेके आता हूं। तो परमेश्वर ने बोला, ये महीना मत कर कटिंग। तो चुपचाप रुका, नहीं किया। दूसरा महीना और बाल बढ़ गया, और प्रार्थना, प्रभु जाऊं, थोड़ा सा बाल बढ़ रहा है। परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैं जब तक नहीं बोलूंगा तब तक कटिंग मत करना। तीसरा महीना हो गया, चौथा महीना हो गया, बाल लंबे हो रहे थे और प्रभु को बोल रहा है भक्त सिंह जी कि प्रभु बहुत बाल लंबे हो गए, संडे को लोगों के सामने थोड़ा अजीब लग रहा हूं, मैं इजाजत दे दे, मैं जाकर कटिंग कर लेता हूं। तो परमेश्वर ने बोला, और 2 महीना रुक, उसके बाद में मैं तुझे बोलता हूं। तो 5 महीने तक उसका बाल कटिंग नहीं किया, लंबे लंबे बाल हो गए थे पूरे। थोड़ा सा बेजार हो रहा था, प्रभु बोलना, प्रभु जाके आता मैं कटिंग करने के लिए। परमेश्वर ने बोला नहीं। तो 5 महीना होने के बाद में परमेश्वर बोलता है, मैं एक काम तुझे बोलने के लिए जा रहा हूं, वो काम करने के बाद में जाकर कटिंग कर लेना। ठीक है प्रभु, बताइए। तो परमेश्वर ने कहा, जंगल में जाकर पेड़ों को सुसमाचार प्रचार कर। जंगल में जाकर पेड़ों को सुसमाचार प्रचार कर। अजीब लग रहा है भक्त सिंह जी को, बाल एकदम जानवर जैसा लग रहा हूं, और अभी प्रभु बोलता है जंगल में जाकर पेड़ों को सुसमाचार प्रचार करूं। ठीक है प्रभु, आप जब बोलते हैं तो जाता हूं मैं प्रचार करने के लिए। निकला वो जंगल में, जा रहा है, सिर्फ पेड़ दिख रहे हैं, लोग नहीं हैं। परमेश्वर को पूछता है, प्रभु रुक जाओ यहाँ पे, नहीं और थोड़ा अंदर जाओ, और अंदर जाए, प्रभु रुको, नहीं और थोड़ा अंदर जाओ। परमेश्वर उसको अंदर भेज रहा है, सिर्फ एकदम एक थिक फॉरेस्ट के बीच में भक्त सिंह जी जा रहे हैं। हर कदम पे परमेश्वर को पूछ रहा है, प्रभु जाऊं।
और जाओ और जाओ और जाओ। एकदम थिक फॉरेस्ट के बीच में एक छोटा सा पहाड़ के जैसा वहां पे था, और परमेश्वर भक्त सिंह को कहते हैं उस पहाड़ के ऊपर जाकर खड़ा होकर सुसमाचार को प्रचार कर। परमेश्वर के बात को मानता है, उस पहाड़ के ऊपर चढ़ता है, सामने देखता है तो सिर्फ क्या दिख रहा है? पेड़ ही दिख रहा है। तो उसने अपने मन में ये सोच लिया कि ये जो पेड़ है, अब क्या है ये पेड़? लोग है। ये पेड़ क्या है? लोग है। तो पेड़ों को लोगों के चेहरों में बदलकर सुसमाचार को प्रचार करने के लिए शुरू कर दिया। वो जब सुसमाचार को प्रचार कर रहा था, पेड़ हिल रहा था, पेड़ हवा से पूरे झंझरा रहे थे, हिल रहे थे, पत्ते गिर रहे थे। एक अनोखा सीन, एक अनोखा माहौल वहां पे पैदा हो गया। भक्त सिंह जब सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे, सुसमाचार जबरदस्त प्रचार कर रहा है, परमेश्वर ने कहा प्रचार कर रहा है। एक आधा घंटा, 1 घंटा सुसमाचार प्रचार होने के बाद में जिस पहाड़ के ऊपर वो खड़ा था, उस पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गुफा था। क्या था? गुफा, द केव, इंग्लिश में केव बोलते, ठीक है। एक छोटा सा गुफा था, और उस गुफे के अंदर से एक इंसान, पूरे लंबे लंबे बाल, हैवान के जैसा, एक बड़ा गुंडा राक्षस के जैसा दिख रहा है, वो उस गुफे में से निकलकर ऐसा बाहर आ गया। भक्त सिंह जी देखकर डर गए, अयो ये कौन इतना भयंकर जानवर जैसा एक महागुंडा जो निकलकर ऐसा बाहर आया, और ऊपर ऐसा भक्त सिंह जी को देख रहे हैं। उस जंगल में कोई नहीं था, सिर्फ भक्त सिंह जी जो सुसमाचार प्रचार करके खत्म कर दिया, निकल कर आया हुआ एक महा भयंकर दिखने वाला एक इंसान, उसके भी लंबे लंबे बाल, भयंकर दिख रहा है, वो निकल कर बाहर आया और वो कह रहा है इधर नीचे उतर कर आ। पहला तो भक्त सिंह जी को डर लग रहा है, अयो प्रभु तूने क्या कर दिया, कहां पे आकर मुझे फंसा दिया। मगर वो बाहर आकर कहता है आ जाओ इधर। नीचे आकर कहने के बाद में वो जो भयंकर इंसान था वो कहता है मैं अंदर था, और तू जिस यीशु के बारे में तू बोल रहा है मैं सुन रहा था, और मेरा मन बदल गया, मुझे यीशु के पर विश्वास करना है। यहां तक तो ठीक है। भक्त सिंह जी ने बोला ठीक है करो, विश्वास करो, अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैंने जो किया वो मैं तुम्हें दिखाता हूं। दिखाने के बाद में कहना क्या सच में यीशु मसीह मुझे माफ कर सकता है? क्या सच में यीशु मसीह मुझे माफ करेगा? तो ये भक्त सिंह का हाथ पकड़कर और एक गुफा के अंदर ये बड़ा गुंडा भक्त सिंह को लेके जाता है। अंदर जाने के बाद में इंसानों का सिर जो है, जो कपाल जो है, जो स्केलेटन जो है वो गिरा हुआ है। कई लोगों के सर जो है ऐसे कट, मतलब जो स्केलेटन जो है पड़े हैं, हाथ पड़े हैं, पैर पड़े हैं। भक्त सिंह जी डर के क्या है ये? उसने कहा इन सबको मैंने ही मारा है, इन सबको मैंने ही मारा है। मैं इस राज्य का एक बड़ा गुंडा, एक भयंकर नामी गुंडा, लोगों को काट कर फेंकने वाला। मगर जब बता रहा था उस यीशु के बारे में मैं पहली बार सुना, क्या वो यीशु मसीह मुझे माफ कर सकता है? क्या यीशु मसीह मुझे गले लगाएगा? इस भयंकर अपराध से क्या यीशु मसीह मुझे माफ कर सकता है? यीशु की आवाज भक्त सिंह के कानों में आता है, उसको बोल कि मैंने उसे माफ कर दिया है, उसको बोल कि मैंने उसे माफ कर दिया है। हालेलुया। भक्त सिंह जी कहते हैं इसीलिए परमेश्वर ने मुझे कटिंग शॉप को नहीं भेजा। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। उस दिन वो बड़ा गुंडा बदल गया, अच्छे कपड़े पहना, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, कटिंग कर लिया, दोनों परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने लगे। ये है परमेश्वर का काम। कोई ताली बजाते हुए यीशु की महिमा कर सकते हैं? मैं क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारों? आप और मैं जब परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जब आप और मैं उसके बातों को मानते हैं, तेरे मेरे जिंदगी में जरूर आशीष रहेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं?
हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारो, बाइबल हमें जीना सिखाता है, बाइबल हमें चलना सिखाता है, हमें कैसे बातें करना है, कैसा जीना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे परिवार के साथ रहना है, कैसे अपने कलीसिया में रहना है, ये बाइबल सिखाता है। इसको पढ़ो, इससे प्यार करो, इसमें बने रहो, तब जाकर हमारा जिंदगी अभिषेक में रहेगा, आत्मिक जीवन में उन्नति में रहेंगे। इन आखिरी दिनों में हमारे अंदर पवित्र आत्मा का आग जलता रहेगा, और जब यीशु आएगा सब मिलकर उसके सामने खड़े रह जाएंगे। रीड दिस बाइबल माय चर्च, इस बाइबल को पढ़े और अपने स्वभाव में बदलावट को लेके आए, क्योंकि ये बाइबल में लिखा है आपको और मुझे कैसा जीना है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। 11 अध्याय खोलिए बाइबल को, नीति वचन। जी हाँ, नीति का वचन, नीति के साथ कैसा जीना है इस किताब में लिखा हुआ है। 11 अध्याय, टर्न योर बाइबल, थोड़ा सा समय है। ये 11 अध्याय को धर्मी जन का अध्याय बोला गया है। द चैप्टर ऑफ राइचियसनेस, लिख लीजिए, द चैप्टर ऑफ राइचियसनेस। 11 अध्याय को, नीति वचन में 31 अध्याय है, उसमें पूरा नीति धार्मिकता के बारे में ही लिखा गया है, मगर इस 11 अध्याय में धार्मिकता या नीति, राइचियसनेस, हिंदी में उसको धार्मिकता बोल के बोला गया है, ओके। इंग्लिश में राइचियसनेस बोल के बोला गया है, तेलुगु में नीतिमंतुडु, ओके, तेलुगु में नीतिमंतुडु बोल के बोला गया है, ओके, याद रख लीजिए। सो इस 11 अध्याय में 15 से ज्यादा बार धर्मी इस शब्द को बोला गया है। मोर देन 15 टाइम्स इज रिटन राइचियसनेस इन दिस चैप्टर, ओके। अभी उसी 11 अध्याय में एक वचन को मैं ले रहा हूं और उस वचन को मैं 5 टुकड़े में बदलूंगा। हो सकता है कि अगला संडे भी हम उसके ऊपर ध्यान करेंगे। 11 अध्याय, उसका 30 वचन आपके स्क्रीन के ऊपर है। मैं चाहता हूं कि सब मिलकर हम लोग पढ़े। 30, सब लोग स्क्रीन पे देखे ना, तो बाइबल में देखिए। 1 2 3, हियर वी गो। धर्मी का प्रतिफल वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन में मोह लेता है। और एक बार पढ़ेंगे, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। अगर अभी तक समझा नहीं तो और एक बार पढ़ लीजिए। कम ऑन एवरीबॉडी चर्च। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। इस वचन में 2 लोगों के बारे में बोला गया है। बोलिए, 2 लोगों के बारे में बोला गया। एक धर्मी मनुष्य के बारे में बोला गया है और दूसरा बुद्धिमान के बारे में बोला गया है, ओके। कितने लोगों के बारे में बोला गया है? 2। एक धर्मी मनुष्य के बारे में बोला है और दूसरा बुद्धिमान के बारे में बोला है, मगर दोनों एक ही इंसान है। दोनों क्या है? एक ही इंसान है। इसका मतलब है धर्मी मनुष्य बुद्धिमान रहता है, आमीन, और बुद्धिमान धर्मी रहेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द राइचियसनेस? धार्मिकता के बारे में क्या है? मैं इस शब्द के बारे में वर्णन नहीं कर सकता, आप इस शब्द के बारे में वर्णन नहीं कर सकते, मगर प्रभु का अनुग्रह हम सबों के ऊपर है। उस शब्द के बारे में हम ध्यान कर रहे हैं, हम वर्णन कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं और उसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि तेरे मेरे क्रियाओं के वजह से हम धर्मी जन बन नहीं सकते। But the first thing, what is the meaning of righteousness? Okay, धार्मिकता का मतलब क्या है? इंग्लिश में उस वर्ड को 2 टुकड़े में बदलेंगे तो राइट प्लस चियस, इसका मतलब है राइचियस। इसका मतलब है सही रीति से चलने वाला धर्मी जन कहलाता है, ओके। धार्मिकता का मतलब क्या है?
सही रीति से चलने वाला क्या कहलाता है? धर्मी जन कहलाता है। द सेकेंड वर्ड, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ सही रीति से चलता है वो धर्मी जन कहलाता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ खड़ा रहता है, इसका मतलब है राइट स्टैंडिंग विथ ऑलमाइटी गॉड इज अ राइचियस पर्सन। परमेश्वर के साथ सही रीति से खड़ा रहने वाला वो धर्मी जन कहलाएगा। दो तीन बातों को हमें समझना जरूरी है। द नंबर वन, कौन धर्मी है? द फर्स्ट, खरा इंसान जो सही रीति से चलता है, जो सच्चाई के मार्ग में चलता है, जो नीति के मार्ग में चलता है, जो नीति में बोलता है, नीति में जीता है, सही रीति से चलता है, धर्मी जन। दूसरा, सही परमेश्वर के साथ सही रीति से खड़ा रहने वाला धर्मी जन। कोई आमीन बोल सकते हैं? सही परमेश्वर के साथ सही रीति से खड़ा रहने वाला क्या कहलाएगा? धर्मी जन। ओके। द थर्ड, परमेश्वर के साथ चलने वाला धर्मी जन कहलाता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? परमेश्वर के साथ चलने वाला। द फोर्थ, परमेश्वर के साथ बात करने वाला धर्मी जन कहलाएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। समस्या क्या है मालूम है? हम लोगों के साथ ज्यादा बात करते हैं, परमेश्वर के साथ कम बातें करते हैं। यस और नो? आमीन। When you speak more with God, you will become a righteous. जब आप ज्यादा लगातार और परमेश्वर के साथ बात करने का आदत रखोगे, धार्मिकता आपके अंदर आएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? विश्वासी बनने से काफी नहीं है, मगर हमें परमेश्वर के साथ बात करने वाला विश्वासी बनना है। कोई आमीन बोल सकते हैं? नाउ लिसन केयरफुली। आप जिसके साथ ज्यादा बात करते हो, आप उसके जैसा हो जाओगे। यस और नो? कम ऑन, हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? किसी ने कहा, टेल मी हु इज योर फ्रेंड, आई विल टेल योर कैरेक्टर। मुझे बता तेरा दोस्त कौन है, तेरा जिंदगी कैसा है, मैं तुझे बता दूंगा। इसका मतलब है आप जिसके साथ ज्यादा रहते हो, आप जिसके साथ ज्यादा बात करते हो, आप जिसके साथ ज्यादा रहने के लिए पसंद करते हो, आपका जिंदगी भी ऐसा ही है। इसीलिए अगर एक अच्छा सा विश्वासी का जीवन जीना है तो परमेश्वर के साथ सही रिश्ता रहना जरूरी है, परमेश्वर के साथ बातें करना जरूरी है। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू चर्च, आप परमेश्वर के साथ कितना समय बिता रहे हैं? आप परमेश्वर के साथ कितना बातें कर रहे हैं? मैं ये नहीं कहता 24 घंटा घुटना टिका कर प्रार्थना करते रहो, मगर आप जब रोड के ऊपर चलते हो, क्या आप परमेश्वर से बातें कर रहे हो? जब आप किचन में हो, क्या आप परमेश्वर से बातें कर रहे हो? जब आप मार्केट में जाते हैं, क्या आप परमेश्वर के साथ बातें कर रहे हैं? योर एटीट्यूड एंड माय एटीट्यूड शुड बी, वी शुड स्पीक विद गॉड इन एवरी टाइम, इन ऑल द टाइम। कम ऑन चर्च, हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ बातें करने वाला रहना चाहिए, तब जाकर तेरा जिंदगी भी परमेश्वर के जैसा दिखता रहेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। हम किसके साथ ज्यादा बातें कर रहे हैं? मैं ये नहीं बोलता हूं कि हमें दुनिया के लोगों के साथ बातें नहीं करना है, मगर द मोस्ट टाइम एंड द मोर टाइम एंड एवरी टाइम वी शुड हैव द हैबिट दैट वी शुड टॉक विद आवर गॉड अलोन। अपने परमेश्वर के साथ बात करने का आदत बना के रखो, क्योंकि इन आखिरी दिनों में हर कोने में आपको भयंकर समय दिखाई दे रहा है। 2 दिन के पहले कर्नाटका का एक अच्छा सा एक्टर जो है हार्ट अटैक से मर गया। रात को वो गाना गा रहा था, मस्त पार्टी बना रहा था, सुबह एक्सरसाइज कर लिया, मस्त एकदम बॉडी के लिए, इस शरीर के लिए 2 घंटा एक्सरसाइज किया, डॉक्टर कह रहा था। अचानक थोड़ा सा दर्द आया, हॉस्पिटल में गया, वापस अपने घर नहीं आया। 1 शॉट, हार्ट अटैक, फिनिश। करोड़ों है उसके पास, नाम है, शोहरत है, मगर जिंदगी को, हेलो चर्च, सुन रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? हालेलुया। आज ऐसे हालातों में पिछला महीना हम जिससे मिले, आज हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। मैं यूपी गया था,
और पिछले साल लॉकडाउन के पहले एक टीम आया था हमारे चर्च में, हम लोगों ने बड़ा मीटिंग किया और उसमें से एक राइट हैंड रहने वाला व्यक्ति मेरे साथ अच्छा सा बात कर रहा था। इवन पच्चू ब्रदर भी जानता है, सागर ब्रदर जो होटल्स में रखा था हमको, वो उस टीम को पूरा चला रहा था। और जब मैं यूपी गया वही टीम उधर आया, 2-3 लोग आए थे और वो बात करने लगे, पिछला साल सागर ब्रदर हमारे बीच में था, आज हमारे बीच में नहीं है। आई एम शॉक्ड, मैं शॉक हो गया। माय गॉड, जिस व्यक्ति को मैं बात कर रहा था, जिस व्यक्ति को मैं दिल्ली लेके गया, वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। जी हां मेरे प्यारो, परिस्थितियां पहले जैसा नहीं है, हालातें पहले जैसा नहीं है, आप जैसा सोचते हो ऐसे हालातें आज नहीं है। इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ बातें करने वाले बच्चे बनना है, परमेश्वर के साथ खड़े रहने वाले लोग बनना है, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग बनना है। ऐसी सेना को, ऐसे विश्वासियों को परमेश्वर खड़ा करना चाहता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? आप क्या सोचते हो? कल जैसा था आज ऐसा ही है, आप जैसे जी रहे थे आज भी ऐसे हालात हैं, परिस्थितियां बदल गए हैं। एवरी सिचुएशन इज चेंज्ड, मार्केट चेंज, सिचुएशन चेंज, एवरीथिंग चेंज, सब कुछ बदल गया है। समय आ गया है, आज मुझे भी बदलना है, आज मुझे भी बदलना है। कैसे बदलोगे? परमेश्वर के साथ बातें करने वाला बनना है। लगातार प्रभु के साथ बातें करते रहो, लगातार परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रखो, क्योंकि वही है धार्मिकता। हमें धार्मिकता हमारे क्या बोलते उदारता के कामों के वजह से नहीं मिलता, परमेश्वर के साथ सही रिश्ता निभाने से हम धर्मी जन बन जाते हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कितना है? हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग विथ योर गॉड? कितना समय आप बाइबल पढ़ रहे हो? कितना समय आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो? कितना समय? जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ सही रिश्ता रखता है वो लोगों के साथ भी सही रिश्ता रखता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई आमीन बोल सकते हैं? आज ऐसे कई विश्वासी लोग हैं, बात करने से ही झगड़ा पैदा हो जाता है बात करने से ही अनबन पैदा हो जाता है, बात करने से डिस्टर्बेंस। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ बात करता रहेगा, वो व्यक्ति जब बाहर जाकर बात करेगा सुकूनता रहेगा, वहां पे शांति रहेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? वहां पे समाधान रहेगा। लोग कहेंगे अरे वाह तू तो बहुत अच्छा बात कर रहा है। यस, क्योंकि मुझे पता है मैं परमेश्वर के साथ बातें कर रहा हूं। कम ऑन, हालेलुया। आज आपका स्वभाव जो है ये परमेश्वर के साथ तू जितना रिश्ता निभा रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। अगर आप और मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता निभा रहे हैं, आप और मैं परमेश्वर के साथ बातें कर रहे हैं, आप और मैं परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आप और मैं परमेश्वर के साथ बैठ रहे हैं, यस, आप और मैं अगर परमेश्वर के साथ खा रहे हैं, आपको हैरान रहेगा परमेश्वर के साथ कैसा खा सकते हैं। परमेश्वर ने खुद कहा अगर मैं दिल के दरवाजे को खटखटा रहा, अगर कोई दिल का दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आकर उसके साथ क्या करूंगा? कम ऑन चर्च, क्या करूंगा? आओ जोर से बोलिए, क्या करूंगा? तो इसका मतलब है आप और मैं जब खा रहे हैं तो यीशु मसीह वहां पे है। आमीन। इसका मतलब यीशु मसीह हमारे घर के अंदर आकर हमारे साथ क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? आत्मिकता का भोजन हमें दे रहा है, वचन दे रहा है। सवाल आज हमारे लिए है, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कितना हम सही रीति से निभा रहे हैं? हम जितना समय अपने काम को देते हैं, हम जितना समय अपने परिवार को देते हैं, हम जितना समय अपने बच्चों को देते हैं, हम अपना समय जितना इस दुनिया के चिंताओं को देते हैं, बिजनेस को देते हैं, क्या हम परमेश्वर को समय दे रहे हैं? आज क्यों विश्वासियों की जिंदगी में इतना टेंशन है? क्यों आज विश्वासियों के चेहरे पे सुकून नहीं है, आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, शांति नहीं है? एवरी टाइम इज अ टेंशन। बात करने से झगड़ा, लोगों के साथ सही रिश्ता निभाने का नहीं है, रिलेशन मेंटेन नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता प्रभु के साथ सही करने का समय आ गया है।
रिपेयर योर रिलेशन विद गॉड, देन प्रिपेयर फॉर हिज सेकंड कमिंग। कोई आमीन बोल सकते हैं? अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ सही कर लो और दूसरा उसके आगमन के लिए तैयार हो जाओ। कोई आमीन बोल सकते हैं? प्रभु के आगमन के लिए तैयार कैसे हो सकते हैं? बगल वाले को देखकर बोलिए, प्रभु के आगमन के लिए तैयार कैसे हो सकते हैं? प्रभु के आगमन के लिए तैयार कैसे हो सकते हैं? ओके, आपके घर में अगर कोई मेहमान आ रहा है तो आप क्या करते हो? जोर से बोलिए। मेहमान नहीं आते? इतने कंजूस आप लोग। मतलब चाय भी नहीं पिलाते? नहीं आते? नहीं, वेरी गुड। मेहमान आने से आपके घर में क्या करते हो? तो ऐसा है, छोड़ यार आकर पी के जाने दो, ऐसा बोलते हैं हम लोग ना? हम लोग सफाई करते हैं। सफाई करने का मतलब है जो गंदगी है उसको क्या करते हैं ना। नंबर 2, सब सामान जो है सही जगह पे रखते हैं। यस और नो? कम ऑन। तीसरा, पहुंचते हैं। चौथा, जो व्यक्ति आएगा उसका स्वागत करते हैं। यस और नो? यीशु आने के लिए जा रहा है, उसके आगमन के लिए तैयारी यही है। जो गंदगी है वो हटाओ, जो चीजें हैं वो सही जगह पे रखो, क्योंकि वो जब आएगा स्वागत करने के लिए हमको उसके सामने रहना है। हालेलुया, कम ऑन चर्च, ये आपके लिए और मेरे लिए है। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने के लिए जा रहा है। कब आएगा पता नहीं, कौन से टाइम में आने के लिए जा रहा है पता नहीं, क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा है कौन से टाइम में, कौन से समय में, किस समय में यीशु आएगा, क्योंकि यीशु ने खुद कहा है, मुझे भी मालूम नहीं कि मैं कब आने के लिए जा रहा हूं, पिता के सिवाय कोई नहीं जानता। हालेलुया, सुन लो सब लोग, बी केयरफुल। यीशु ने कहा मैं आने के लिए जा रहा हूं। सब लोग बोलिए हालेलुया। यीशु ने कहा कब पता नहीं। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आ रहा है। ऐसा और नो? इसका मतलब ये नहीं है। ओके, अगर कोई आपका पिताजी बाहर देश दुबई में गए काम करने के लिए और कह रहा है मैं आ रहा हूं, आप पूछेगा पापा कब आओगे? मालूम नहीं, मगर मैं आऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाप नहीं आएगा, वो आएगा। कब आएगा पता नहीं, मगर वो आएगा जरूर। यीशु आएगा जरूर, वो आने के लिए जा रहा है जरूर। कब आएगा पता नहीं। आज विश्वासियों, आप और मैं उसके आगमन के लिए तैयार होना है। साफ करना है अपने जिंदगी को तो साफ करो, जिन चीजों को निकालना है तो निकालो। सही समय पे सही जगह पे चीजों को रखो। इसका मतलब है प्रार्थना करने के समय में प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ने के समय में बाइबल पढ़ो, काम करने के समय में काम करो, सुसमाचार प्रचार करने के समय में सुसमाचार को प्रचार करो। सब कुछ सही जगह पे रहना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। एक डब्बे में खत्म कर रहा हूं मैं, एक डब्बे में चावल डाला, दाल डाला, शक्कर डाला, मूंग दाल डाला, तूर दाल डाला, चाय पत्ता डाला एक डब्बे में। ओके, और क्या है? और क्या? राजमा डाला, और क्या डाला? तेल भी डाला, मिट्टा तेल डाला, खोबरे का तेल डाला, है ना, राई का तेल, सब डाला। खाओ बोलने से होएगा क्या? होएगा क्या? हमारा जीवन भी ऐसा ही है। सब मिक्स बच्चे नहीं रहना चाहिए। दुनिया और आत्मिक जीवन, आत्मिक जीवन, आत्मिक जीवन, दुनिया दुनिया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है ज्योति को और अंधेरे को कोई संबंध नहीं है। कोई आमीन बोल सकते हैं? शैतान को और परमेश्वर को कोई भी संबंध नहीं है। आज हमारे प्रार्थना जीवन को सही कर लेना जरूरी है। लोगों के साथ सही रिश्ता निभाना जरूरी है। लोगों के साथ सही रीति से बातें करना जरूरी है। रिलेशन मेंटेन करना जरूरी है। सबसे ऊपर परमेश्वर के साथ सही रिश्ता निभाना जरूरी है। आज ये संडे का दिन एक निर्णय पे आएंगे हम लोग, मुझे मेरा रिश्ता प्रभु के साथ सही करना है। कितना समय हम परमेश्वर को दे रहे हैं, कितना समय हम बाइबल को पढ़ रहे हैं, कितना समय हम बैठकर आराधना करते हैं। आत्मिक जीवन में कितने गाने आते हैं हमको गाने के लिए। हालेलुया। कितने लोगों को हम सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमारा समय कितना तक हम परमेश्वर को दे रहे हैं। धर्मी जन वो व्यक्ति है
जो परमेश्वर के साथ खड़ा रहता है। धर्मी जन वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ चलता है। धर्मी जन वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ बातें करता है। धर्मी जन वो व्यक्ति है जो इस बाइबल को लेकर चलता है। आंखें बंद करेंगे और थोड़ी देर समय को बिताएंगे हम प्रार्थना में कि मेरे प्यारे परमेश्वर, मुझे तेरे साथ सही रिश्ता निभाना है, मुझे तेरे साथ सही जिंदगी निभाना है, मुझे तुझसे बातें करना है प्रभु। आई वांट टू टॉक विथ यू गॉड। कितना दिन हो गया है विश्वासी कि तू परमेश्वर के साथ बातें नहीं कर रहा है। कितना दिन हुआ तू बाइबल नहीं पढ़ रहा है। कितना दिन हुआ तू सुसमाचार को प्रचार नहीं कर रहा है। हाउ मच रिलेशन दैट वी आर मेंटेनिंग विद गॉड। हम कई बार कहते हैं अरे वो इंसान मेरे बारे में बुरा सोचेगा, इसीलिए मुझे उसके साथ सही रहना है। लोगों को खुश करने के लिए